माइडिया की इस फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के इस मॉडल में देखें एक यूनिवर्सल पीसीबी जो इंस्टॉल करेंगे तो हमारे पास इस वक्त दो पीसीबी यहाँ पे मौजूद है। रेड वाला पीसीबी है तो ये है जी SXY3388। जो दूसरा मॉडल है हमारे पास मौजूद है YM800XQG। तो दोनों मुख्तलिफ कंपनीज के हैं। आज जो है वो हम ये वाला पीसीबी जो है वो इसमें इंस्टॉल करेंगे और देखेंगे कि क्या ये मशीन जो है वो प्रॉपर काम करती है, यानी कि जिस तरह से इसका ये अपना पीसीबी है इसी तरह से फंक्शन कर पाती है कि नहीं पाती। ये जो पीसीबी है इसका ये काफ़ी ज़्यादा जल चुका है और रिपेयरिंग भी नहीं हो रहा है, तो इसलिए हमें जो है वो इस यूनिवर्सल पीसीबी को इंस्टॉल करने की इसमें ज़रूरत पड़ गई है। अब इस मशीन में पुरानी वायरिंग है, हम इसको यूज़ करके तो नया पीसीबी जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। इसकी जितनी भी ये ओल्ड वायरिंग है इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। इसमें हम यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी रखेंगे कि अगर हमें दोबारा से इसका जो नया पीसीबी है वो मिल जाता है तो फिर हम दोबारा से उस पीसीबी को यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। जो ऑनर है वो इसको अवेल करना चाह रहा है कि जो है वो नया पीसीबी मिल जाए तो हम इस मशीन में दोबारा से इंस्टॉल करेंगे, लेकिन जब तक नहीं मिलता है तो ये यूनिवर्सल पीसीबी के साथ ही इस मशीन को हम चलाएंगे। स्प्रिंग को हम उठा लेंगे ऊपर की तरफ और मशीन को भी थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि हम स्प्रिंग को निकाल सकें। ये निकल गया और ये देखें जी पूरी मशीन जो है वो नीचे की तरफ जा चुकी है और इसी तरह से अब इसको निकाल लेंगे और ये भी निकल गया है। तो इस फिल्टर को जो है वो हम दोबारा यूज़ करेंगे, लेकिन इसके कनेक्शंस को चेक कर लेंगे। ब्लू कलर में जो है वो न्यूट्रल लगा हुआ है, फिर ये मेन वायर है जी ये ब्राउन कलर की, और ये आउटपुट है यहाँ पर ये ब्लू कलर का, और रेड और ब्राउन ये दोनों आउटपुट हैं यहाँ से। इस निचले कवर को मैंने थोड़ा सा ऊपर इसलिए मारा है, जो हुक्स हैं या लॉक्स हैं यहाँ पे बने हुए हैं, ये ग्रूविंग यहाँ पे हुई है, तो होल जो जगह है वो नीचे की तरफ गई हुई है, और ये निचली जगह जो है वो इन चारों होल्स में बैठी हुई थी। अब जब मैंने उसको ऊपर की तरफ पुश किया है दोबारा से बिठा के, अब यहाँ पे ये बैठ गए हैं। मैंने क्या किया कि थोड़ा सा बाहर निकाल के तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ निकाला है, देखें बाहर की तरफ, तो ये बाहर आ गया। अगर मैं इसको जोर लगाता रहता तो ये जो इसकी हुक्स थी ये टूट जानी थी, लेकिन इसने बाहर नहीं आना था। अब हम स्टार्ट करेंगे इस मशीन की वायरिंग है उसको स्टार्ट करेंगे। मैंने जो वायर्स हैं उनको बाज़ को साइज़ के मुताबिक जो मशीन में लगनी है उनको काट लिया है, और इनके साथ जगह देखें थिम्बल्स वगैरह जो है वो मैंने कनेक्ट कर दी हैं। कुछ हिस्सों में मैंने
एक साइड पे थिमल्स लगाए हैं और दूसरी साइड पे अभी नहीं लगाए क्योंकि मैंने साइज़ को वो नापना है। तो इस तरह से ये तमाम वायर्स को मैंने प्रॉपरली जो है वो काट लिया है। अब इसकी जो तमाम इंस्टॉलेशन है वो हम यहाँ पे इस टेबल के ऊपर करेंगे। ये जो पीसीबी है इसको हमने कैसे इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए हमें चाहिए होगी एक मोटर जो कि हमारे साथ ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है। इसके बाद एक चाहिए होगा हमें यहाँ पर हीटर और इसके साथ इसका ये सेंसर। तो यहाँ पे नॉर्मल अगर आप नॉर्मल टेस्ट कर रहे हैं तो कोई भी 5 से 10 किलो ओम्स के दरमियान का सेंसर लेके तो इसको टेस्ट कर सकती है, लेकिन चूंकि हमारे पास यहाँ पे एक्चुअल चीज़ मौजूद है तो हम उसी के साथ इसको टेस्ट करेंगे। फिर इसके साथ चाहिए है जो वाटर फ्लो स्विच है जो कि पीसीबी से मैंने निकाला है। इसके साथ साथ यहाँ पर इसका डोर स्विच चाहिए होगा। ये इसकी वाटर पंप जो कि ड्रेन वाटर पंप है, तो यहाँ पे इसको हम इसके साथ इंस्टॉल करेंगे। और लास्ट में हमें चाहिए होगा इसका पीसीबी। तो ये वो तमाम एटम्स हैं जो कि एक मशीन में लगे होते हैं और इलेक्ट्रिकली एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं और मुख्तलिफ फंक्शन जो है वो कर रहे होते हैं। अब हम इसके वायरिंग कनेक्शन जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इसका लाइन न्यूट्रल लगाएंगे जो कि इसका आउटपुट है जो कि पीसीबी में जाएगा। तो यहाँ पे पहले इसका लाइन लगा लेते हैं। तो ये हमारा राइट साइड है, ये लाइन होगा। नेक्स्ट जो है लेफ्ट साइड पे जो थिमल है वो हमारा कनेक्टर जो है वो इसमें लगाएंगे न्यूट्रल का थिमल। अब इसी वायर को हम ले जाएंगे पीसीबी में। तो अब पीसीबी में यहाँ पे ACL लिखा हुआ है ये नीचे और AC न्यूट्रल तो ये ऊपर लिखा हुआ है। ब्राउन वायर है ये हमारी लाइन है और जो ब्लैक है ये न्यूट्रल होगी। तो इसी तरह से इनको हम इंस्टॉल कर देते हैं अपनी अपनी पोजीशन पे। तो ये दोनों जो कनेक्टर्स हैं इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो ये दोनों सेम हैं, एक ही पॉइंट पे लगे हुए हैं, सिर्फ अलग अलग कनेक्शंस के लिए 2 पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं। अब जो नेक्स्ट कनेक्शंस हैं वो मोटर के साथ हम करेंगे। तो मोटर के कनेक्शंस के लिए हमें 4 वायर्स की ज़रूरत होगी जो कि ऑलरेडी मैंने बनाई हुई हैं वायरें। यहाँ पे ये लिखा हुआ है रूटर, तो 2 कनेक्शन जो है वो रूटर के साथ हो जाएंगे और 2 कनेक्शन जो है वो हो जाएंगे स्टेटर के साथ। वायर जो है वो मैंने ऑलरेडी तैयार की हुई हैं। ये बात याद रखें कि जहां पर जो वायर आप लगाएंगे जिस कलर की, तो आपने ये याद रखना है जब आपने मशीन के साथ इसके कनेक्शन करने हैं, क्योंकि अगर आपने रॉन्ग कर दिया तो यहाँ पीसीबी खराब हो जाएगा या फिर मोटर जो है वो जल जाएगी। अब यहाँ पर हमसे गलती ना हो तो उसके लिए हमने क्या किया है जी, वायर्स के पेयर बना लिए हैं। ये देखें मैंने ब्लैक और ब्लू को जो है वो एक जगह ज्वाइन कर दिया है ताकि मुझे गलती ना हो। लेकिन मजीद गलती ना हो उसके लिए हम क्या करेंगे कि वायर्स के साथ देखें यहाँ पर पेयर तो मैंने बना लिया, लेकिन इनके साथ मैं यहाँ पे लिख भी दिया है कि ये दोनों जो वायर्स हैं ये रूटर की वायर हैं, ताकि मुझे जब पीसीबी में कनेक्शन करना हो या फिर के मोटर में कनेक्शन करना हो तो किसी किस्म की कोई गलती मुझसे ना हो। तो अब जो रूटर की जो वायर्स हैं इनको हम यहाँ पे लगा देते हैं। इसी तरह से जो स्टेटर की वायर हैं उनको भी अपनी पोजीशन पे लगा देंगे और इनके कनेक्शन करते हुए आप जो स्टेटर का पेयर है वो आप ब्लू को इस तरफ लेफ्ट पे लगा दें या राइट पे लगा दें, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। और इसी तरह से जो रूटर की वायर्स हैं इनको भी आप एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लें तो फिर भी किसी किस्म का फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप रूटर की वायर स्टेटर में लगा देंगे, स्टेटर की वायर रूटर में लगा देंगे तो फिर यहाँ पे एक प्रॉब्लम बन सकती है। अब नेक्स्ट हम कनेक्शन करेंगे इस मोटर के साथ। ये जो ब्राउन वायर है ये स्टेटर की वायर है, जबकि यहाँ पर येलो और ग्रे कलर जो है ये यहाँ पर रूटर की वायर हैं और जो रेड है ये भी स्टेटर की वायर है। तो देखें मेरे पास यहाँ पर इस वक्त जो वायर है वो है स्टेटर की वायर। तो इसको मैं क्या करूँगा, स्टेटर के साथ लगाऊंगा। तो यहाँ पे मैं गिन लूँगा 6 नंबर वायर जो है 1 2 3 4 5 6 नंबर जो है ये यहाँ पर स्टेटर है। ये मेरा दूसरा स्टेटर आ गया। नेक्स्ट जो कनेक्शन होगा वो आपको पता ही है रूटर का होगा। तो रूटर का पेयर मैंने बनाया हुआ है। अब मुझे किसी किस्म की कोई उलझन या परेशानी नहीं होगी क्योंकि मुझे पता है कि मेरी वायर जो है वो गलत नहीं हो सकती हैं। तो इसमें जो है वो एहतियात ये करनी है कि येलो और ग्रे के ऊपर मैंने लगाना है। तो ये दोनों साथ वाली जो वायर्स हैं ये, अब ये जो कनेक्शंस हैं वो देखें यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कनेक्शंस हैं वो भी इसी मोटर के साथ होंगे। यहाँ पर पीसीबी में स्पीड लिखा हुआ है
तो ये कनेक्शन जो है वो हम मोटर के साथ करेंगे। ऑलरेडी मैंने देखें वायर्स को रेडी किया हुआ है और दोनों साइड पे मैंने देखें स्पीड की वायर जो है वो लिख दिया हुआ है, ताकि जब मैं इसको मशीन में फिटिंग इसकी करूं तो मेरे लिए बहुत आसानी हो। तो कोई भी वायर किसी भी साथ लगा दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसी वायर के जो दूसरे कॉर्नर्स हैं उनको हम मोटर के साथ लगाएंगे, लेकिन मोटर में जो है ये देखें बैक पे ये टैको लगा होता है। मोटर की जितनी भी स्पीड होती है उसको मेजर करके तो आगे पीसीबी को बता रहा होता है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे। और ये दोनों जो वाइट वायर्स हैं ये दोनों स्पीड की वायर हैं, तो इसके साथ हम इसको अटैच कर देते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कनेक्शंस हैं वो हम करेंगे पीसीबी में। और ये देखें जी, ये जो टेम्परेचर लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम कनेक्शन करेंगे हीटिंग एलिमेंट के साथ, जो सेंसर लगा होता है उसके लिए है, तो इनको हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो इसके जो नेक्स्ट कनेक्शंस हैं हीटिंग एलिमेंट के साथ जो सेंसर लगा हुआ है इसके ऊपर हम करेंगे, तो इनके साथ लगा देते हैं। अब वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको डेमो दिया था पार्ट्स का, तो उसमें जो पार्ट भूल गया हूँ मैं आपको बताना, तो वो ये है। तो वाटर इनलेट वाल्व है जिसके ज़रिए से जो पानी है वो मशीन लेती है। अब हम इसको जो है वो इंस्टॉल करेंगे। तो इसमें दो वाल्व हैं, एक है जी मेन वाल्व और दूसरा है वाइस वाल्व। तो यहाँ पर जो है वो पहले हमने देखना है कि पानी कौन सा वाला मेन तरफ जाता है। तो मैं बाद में आपको जब हम इसको चलाएंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा मेन है और कौन सा वाइस है। तो हम फिलहाल वैसे ही लगा लेते हैं इनको, तो कोई भी एक इसमें लगा लेते हैं, ये रहा, और दूसरा इसमें लगा लेते हैं। अब ये दोनों कनेक्शन तो कंप्लीट हो गए, लेकिन लाइन और न्यूट्रल का होना बहुत ज़रूरी है। तो लाइन हमने इनको दे दी है या न्यूट्रल हमने इनको दे दिया है, कोई भी एक हो सकता है। और अब इसको हम यहाँ पे वायर लगा देंगे जो कि कॉमन वायर कहलाएगी। तो ये देखें यहाँ पे दो वायर्स मैंने आपस में जोड़ी हुई हैं। अगर इनके दूसरे कोनों को देखा जाए, ये एक ये है, तो ये जाएगा जी ड्रेन वाल्व में, और ये वाली जो है मैंने कॉमन वायर तैयार की हुई है तो ये जाएगी वाटर इनलेट वाल्व है, इनमें चली जाएगी। तो ये इसको लगा देते हैं और दूसरा यहाँ पे लगा देंगे। तो ये इनके कनेक्शन जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। इसका जो मेन पॉइंट है जो कि हमने दोनों को जोड़ा हुआ है तो वो लग जाएंगे, ये देखें जी डोर लिखा हुआ है। इसके साथ यहाँ पर ये जो हमारी लेफ्ट साइड पे जो इस वक्त कनेक्टर है इसमें लगेगा। तो यहाँ पे देखें 2 भी लिखा हुआ है, 2। तो 2 नंबर जो कनेक्टर है ये दोनों ज्वाइंट हैं एक दूसरे के साथ, किसी एक में लगा लें। इस वाटर इनलेट वाल्व की ये जो दूसरी 2 वायर्स थी, जो मेन वायर और जो दूसरी वायर थी, इसको भी हम इंस्टॉल करेंगे। तो इनको हम इंस्टॉल कर देंगे। ये पीसीबी में ऊपर लिखा हुआ है JS1 और JS2। जो JS1 है ये मेन वाल्व है और JS2 जो है ये वॉइस वाल्व है। तो यहाँ पर हम इन दोनों को इंस्टॉल कर देते हैं। ब्लैक है ये मेरी मेन वाल्व है, तो यहाँ पे लगा देंगे। और ब्लू जो है वो यहाँ पर वॉइस वाल्व है, तो यहाँ पे लगा दिया मैंने। अब जो नेक्स्ट बारी है वो है इस ड्रेन वाल्व की। तो इस ड्रेन वाल्व को हम इंस्टॉल कर देते हैं। तो एक वायर जो है वो ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल की हुई है। तो ये जो ग्रीन वायर है, ग्रीन और येलो वायर है, ये मैंने इंस्टॉल की थी, इसके साथ कॉमन किया था पॉइंट। तो इसका एक जो एंड है वो हम इसके साथ लगा देंगे, इसके किसी भी एक पॉइंट पे लगा दें। इसके साथ अब दूसरे कनेक्शन की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो जो कनेक्शन है वो हम लगाएंगे। ये PS लिखा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका जो कनेक्शन है वो होगा। तो इसके लिए मैंने ये ब्राउन वायर जो है वो रेडी की हुई है, इसके ऊपर मैं इसको लगा देता हूँ। और इसका जो दूसरा एंड है वो मैं लगा दूंगा इसके साथ। और ये ड्रेन वाल्व के जो कनेक्शंस हैं वो भी कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट कनेक्शन है वो हमने करने हैं जी डोर स्विच के साथ। तो डोर स्विच के साथ भी आपने बहुत ही एहतियात से कनेक्शन करने हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम इसको देख लेते हैं कि कौन से पॉइंट पे हमने जो है वो वायर्स को लगाना है। ये देखें यहाँ पे 1 3 2 लिखा हुआ है। इसके बाद आपने जो वायर्स हैं वो बना लेनी हैं। तो देखें मैंने ऑलरेडी ये तैयार कर लिए हुए, इनके कनेक्टर भी तैयार कर लिए हुए हैं और इनके ऊपर मैंने लिख भी दिया हुआ है डोर 3 और डोर 1 और डोर 2। तो इसी तरह से मैं इनको यहाँ पे लगा देता हूँ इसके ऊपर। तो ये एहतियात करके लगाना है, क्योंकि अगर कनेक्शन गलत हो गया तो फिर आपका यहाँ पे मसला हो सकता है, डोर स्विच भी ख़राब हो सकता है और जो पीसीबी है वो भी ख़राब हो सकता है। और ये देखें यहाँ पे
लास्ट वाला जो है वो 2 है, तो हम यहाँ पे 2 नंबर वायर लगा देंगे। फिर इसके बाद ये जो 3 है, तो मैं 3 नंबर वायर को लगा दूंगा। ये 3 है, इसको लगा देते हैं। और लास्ट में जो है वो 1 है, तो 1 को यहाँ पे लगा देते हैं। अब इन वायर के जो दूसरे एंड्स हैं, तो यहाँ पे हमने इसके पीसीबी में इंस्टॉल करने हैं। तो यहाँ पे देखें, ये डोर लिखा हुआ है और इसके ऊपर देखें 1 भी लिखा हुआ है और 2 भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमने वायर्स को लगाना है। तो यहाँ पे जो 1 नंबर वायर है और 2 नंबर वायर है, इनको हम सेपरेट कर लेंगे और 2 को हम क्या करेंगे, 2 के साथ जोड़ देंगे। 2 के साथ लगा दिया और 1 को जो है 1 नंबर के साथ लगा देंगे। और मैं बार बार आपको ये कहूँगा कि इसमें कनेक्शन की गलती नहीं करनी है, इसलिए मार्किंग पहले कर लें वायर्स के ऊपर, फिर आपको बहुत आसानी हो जाएगी काम करने में। तो 1 और 2 हमने यहाँ पे लगा दिए हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी पॉइंट बना हुआ है एसी लाइन का, तो इसको हम इसके साथ जो है वो अटैच कर देते हैं डोर 3 को। इसके बाद जो कनेक्शंस हैं, जो कि इस वक्त अगर मैं ना भी करूं तो कोई इतना इशू नहीं है। ये दोनों पॉइंट जो हैं, एक लाइन है और एक न्यूट्रल है। तो ये है हीटिंग एलिमेंट जो है वो इसके साथ हम अभी इस वक्त अटैच नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो हीटर होते हैं ये पानी के साथ चलते हैं। अगर इनमें पानी नहीं होगा तो ये गर्म होकर तो जल सकते हैं, इसलिए जो है वो इसे हम नहीं लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे यानी कि दोनों लाइन और न्यूट्रल है, तो आपने क्या करना है कि 2 तारें बना लेनी है और लाइन और न्यूट्रल किसी भी पॉइंट पे लगा दें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हीटर जो है प्रॉपरली काम करेगा। अब लास्ट में जो कनेक्शंस होंगे तो वो इस वाटर फ्लो स्विच के होंगे। तो इसके मैं आपको नंबर शो कर देता हूँ कि इसके ऊपर लिखे होते हैं 1 और यहाँ पे 3 और ये ऊपर जो है ये 4 नंबर लिखा हुआ है। तो इसी तरह से मैंने क्या किया कि इसके लिए वायर्स भी मैंने बना ली हैं सेम नंबर्स के साथ जो मैंने लगाने हैं यहाँ पर। तो मैंने सिर्फ इसके ऊपर क्या किया है, वाटर फ्लो स्विच लिखना था, तो लेकिन मैंने सिर्फ वहाँ पे वाटर लिखा है क्योंकि ज़्यादा जगह नहीं थी मेरे पास। तो ये ग्रीन वाली जो वायर है ये 4 नंबर वायर है, मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ। ये 3 नंबर है जो येलो और ग्रीन है। इसके बाद ये जो ब्राउन वायर है ये 1 नंबर वायर है। तो ये कनेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब जो है वो कनेक्शन हमने करने हैं इस पीसीबी में, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि वाटर लेवल लिखा हुआ है। तो इसका जो लो साइड का कनेक्टर है, यहाँ पर हमारी जो कनेक्शन आएगा वो आएगा जी 3 नंबर। और जिसके के अलावा यहाँ पे जो हाई साइड लेवल है, यहाँ पे हमारा कनेक्टर आएगा 4 नंबर। मैं यहाँ पर 3 नंबर को लगा दूंगा लो साइड पे, तो यहाँ पे इसको लगा देते हैं। अब जो हमारी 4 नंबर वायर है ये वाली ग्रीन वाली, तो इसको मैं लगा दूंगा हाई साइड पे। अभी भी हमारे पास एक वायर जो है वो मौजूद है, तो ये वायर जो है वो है 1 नंबर वायर। ये देखें यहाँ पर एसी न्यूट्रल, तो इसके साथ एक कनेक्टर खाली है। तो ये जो 1 नंबर कनेक्शन है ये हमारा लग जाएगा यहाँ पर। तो इसका डिस्प्ले जो है वो इसकी जगह पे हम लगा देते हैं। ये जो कनेक्टर है यहाँ पर, ये इसका डिस्प्ले का कनेक्टर है, इसको भी हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो उसके बाद हम कह सकेंगे कि ये अब हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पर ये हमारे कनेक्शन जो है वो कंप्लीट हो गए। अब अगर हमने तमाम के तमाम फंक्शंस को जो है वो टेस्ट करना है, तो फिर इस वाटर फ्लो स्विच को जो है वो ऑपरेट होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए यहाँ पर मेरे पास जो है वो पाइप और एक सिरिंज मौजूद है। तो पाइप को यहाँ पे इसके फ्लो स्विच की होल पे लगा देते हैं। इसके बाद जो सिरिंज है इसको खोल लेते हैं। तो देखें मैंने इसमें एयर जो है वो भर दी है। अब इसका जो दूसरा एंड है यहाँ पे इसके ऊपर मैं लगा देता हूँ। अब ये यहाँ पर क्या होगा कि हम तमाम के तमाम जो फंक्शंस हैं यहाँ पे प्रॉपरली जो है वो टेस्ट कर पाएंगे। अब सारे सिस्टम का जो मेन स्विच है वो मैंने लगा दिया है। इसको इलेक्ट्रिक दे देते हैं और ये इलेक्ट्रिक दी। इसका जो डिस्प्ले है उसने ऑन हो के ऑफ हो गया है। ये मैंने इसको ऑन किया, डिस्प्ले ऑन हो चुका है। अब यहाँ पर हमने प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, तो प्रोग्राम को प्रेस करेंगे और मैं सबसे छोटा प्रोग्राम यहाँ पे लगाऊंगा जो कि वूल का प्रोग्राम है। तो वूल का प्रोग्राम लगा के जो है स्टार्ट और पास का बटन जो है इसको प्रेस कर देता हूँ। मैंने इसको प्रेस कर दिया। अब यहाँ पे जो है वो ईडी दिखा रहा है। तो ईडी का मतलब है कि मैंने इसका जो डोर है वो बंद नहीं किया हुआ है। तो मैं इसका अब डोर को मैं बंद कर लेता हूँ। तो मैं इसको बंद किया। अब ये देखें बंद करने से
क्या हुआ कि ये जो ड्रेन पंप है ये जो चलना शुरू हो गया है, इसने काम करना स्टार्ट कर दिया है। अब इसकी तकरीबन 1 से 1.5 मिनट की इसकी टाइमिंग होती है कि अगर मशीन में पहले से पानी मौजूद था तो ये पहले पानी निकालेगा, उसके बाद जो है वो अगले फंक्शन जो है वो स्टार्ट करेगा। अब देखें इसका जो वाटर इनलेट वाल्व है वो ऑन हो चुका है, इसने पानी लेना शुरू कर दिया है। तो मैं क्या करूँगा कि इस वाटर फ्लो स्विच में एयर भर दूंगा ताकि जो है वो सिस्टम हमारा बंद हो जाए और वॉशिंग का सिस्टम जो है वो चलता रहे। तो देखिए मैं स्लोली स्लोली इसमें एयर भर देता हूँ। तो ये मैं स्लोली स्लोली करूँगा, इसलिए कि अगर ज़्यादा तेज़ी से किया तो फिर ये मशीन जो है वो ये समझेगी कि इसमें पहले से पानी मौजूद था, तो इसलिए ये मसला आ रहा है, तो ये ड्रेन पंप को ऑन कर देगा। देखें अगर टाइमिंग जल्दी होगी तो इसका मतलब है कि ड्रेन पंप ऑन हो जाएगा, इसलिए हमने जो है वो बड़े एहतियात से काम करना है और इसकी चेकिंग करनी है, वरना तो ये प्रॉपर नहीं हो पाएगा। अब देखें यहाँ पे ये चला है दोबारा से, ये पानी निकालता जाएगा। शायद ये धो रहा है एक दफ़ा क्योंकि पानी लिया उसने, अब ये शायद मशीन को धो रहा है और धोने के बाद दोबारा जो है वो सिस्टम को स्टार्ट करेगा। तो इस तरह से आप भी ये तमाम कनेक्शन करके तो आप मशीन को वर्किंग कंडीशन में वापस लेके आ सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा कि ये तमाम का जो तमाम सिस्टम है इसको मशीन में फ़िट करता हूँ और फिर मैं आपको फाइनल रिज़ल्ट बताऊँगा। अब इस मशीन में मैंने सक्सेसफुली जो है वो यूनिवर्सल पीसीबी को इंस्टॉल कर दिया है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है कि अगर हम चाहें तो अगर पीसीबी इसका ओरिजिनल मिल जाता है तो इसको दोबारा से हम ओरिजिनल पीसीबी के साथ रिस्टोर कर सकते हैं।
अब मशीन को जो है वो मैंने टेस्टिंग पे लगाया हुआ है। इस वक्त इसमें मैंने जो लॉन्ड्री है इसमें डाली हुई है। अभी ये मशीन जो है वो स्पिन पे आ चुकी है। अभी इस वक्त जो मशीन है वो मैं देखता हूँ कि इसकी पोजीशन क्या होती है, क्योंकि यहाँ पर स्पिन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उसी में जो हमारे ये सर्किट्स हैं इनका पता चलता है कि ये सर्किट जो है वो कुछ काबिल एतमाद है कि नहीं। लेकिन इस वक्त मेरी मशीन जो है वो थोड़ी सी अनबैलेंस भी पड़ी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी बेहतर लग रही है। इस वक्त कोई ऐसा फॉल्ट नहीं है। और स्लो जब मशीन काम कर रही थी थोड़ा सा हिल रही थी, लेकिन फुल मोशन में जो है वो इसने वो भी हिलना बंद कर दिया है। तो ये एक अच्छा जेस्चर है, ये एक अच्छी बात है। देखें फुल मोशन में आ रहा है, बल्कि आ गई हुई है, और फुल मोशन में इस वक्त मशीन जो है वो काम कर रही है। बिल्कुल जी, कोई इशू नहीं है। अब मज़ीद अगर आप मशीन के पार्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो लेफ़्ट साइड पे क्लिक करें, और अगर सिर्फ मोटर के बारे में जानना चाहते हैं तो फिर राइट साइड पे क्लिक करें।